चलिए सॉल्व कर लेते हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां में पुरापाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन बने हैं। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए में क्या कहा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण में बोल रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन सही करना है। आपको यहाँ पर यह प्रश्न दिया है, अब इसका आंसर आपको करना है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी, ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही है, आर सही नहीं। ए सही नहीं परंतु आर सही है। अब आप सोचिए तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं व्याख्या। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अतः ए और आर दोनों सही है, याद रखना, इसको क्वेश्चन बन सकता है। सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी, चार नंबर 1 पे आ रहा है, फिर 2 पे पटवारा जमाव, और तीसरे ही आ रहा है, और सबसे लास्ट में दूसरा आता है चौथे नंबर पर। तो सबसे पहले क्या हुआ, सिहावाल जमाव होगा, फिर उसके बाद पटवारा जमाव होगा, उसके बाद वागोर जमाव होगा, और उसके बाद खैतौनी जमाव होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। और ये भी देख लेते, वह पलसीदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, गलत। वह पशुपालक था, गलत। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, गलत। क्या देख लेते हैं, 2007 में क्वेश्चन आया। देखिए, पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिम युग प्लेटोनी काल में हुआ। इस तरीके से पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था, शिकार खेलना था। तो चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष क्रम में पाए गए हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा, पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, सबके एकदम अवशेष क्रम में पाए गए हैं। तो कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, वेलन घाटी, या फिर गोदावरी घाटी, कौन सा हो सकता है यहाँ पर आपका, कौन सा हो सकता है, सोचिए फ्रेंड्स। तो आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेलन घाटी फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल तीनों का अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अनोत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण है। उच्च पुरापाषाण काल के सर्वप्रथम सच यहीं से मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। क्या भीमबेटका से, हथनोरा से, सराय नाहर राय से, या फिर दमदमा से। तो कहाँ से मिला, सोचिए। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, तो देख लेते हैं कहाँ से मिला। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हथनोरा से मिला है। कहाँ से मिला, हथनोरा से। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला। कुछ विद्वान ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सैपियंस बताते। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है, इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। किसको, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला, हथनोरा से मिला। ठीक है, और अरुण सोनकनिया ने 1982 में बताया। चलिए आगे देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। एक कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी में हथनोरा से, होमो इरेक्टस का।
भारत में प्रथम पुराप्रस्तृत युगीन औजार की खोज का, जिसमें देश के प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? RV फुट को जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पुराप्रस्तृत युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पल्लमरम स्थान से की थी, जिसके फलस्वरूप भारत के प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया फ्रेंड्स। ठीक है, निम्नलिखित में से जिसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो बी ऑप्शन मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा गया है। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण HD सांकलिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टर जाइड पत्थर से किया। इनमें चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से स्थापित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियाँ मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शैल चित्र के रूप में प्राप्त हुई हैं। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च पुरापाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाद्य संग्रह एवं आखट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? कहाँ से प्राप्त हुई? डी ऑप्शन बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। चलिए और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहोदा नाम के तृतीय ग्रोवल के अपराधिक जमाव से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति विश्व की प्राचीनतम अस्थ निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंधीय के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहां वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह विभाजन से एक नई शाखा बन गई। इसे रामापिथेकस कहा जाता, जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी। वह महाकवि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया, उसे ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहा जाता। ऑस्ट्रोलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना और वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ फ्रेंड्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। आरंभिक मध्य नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली हैं, इसलिए इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। इसे हम होमो सैपियंस या प्रज्ञ मानव या विशिष्ट अनुसंधान नामों से पुकारते हैं, जैसे कि क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, ओरिगेनियन इत्यादि।